ही को विषय कर रहा है। तथापि अन्यथा सिद्धि शंका शून्यतया निर्दुःखादि सिद्धार्थम च सौषुप्तिकम प्रत्यक्षम उदाहरितम। ये बदला रहे हैं कि सुख जो है वो आत्मा का ही स्वरूप है। फिर किसी भी अवस्था में आत्मा ही सुख स्वरूप है, पर स्थिति ऐसी बनती है कि लोग उसका दूसरा कारण मान लेते हैं। जागृत में और सुषुप्ति में उसमें हम लोग एक दृष्टांत दिया करते हैं कि एक किसान था, कृषि बल था, वो खेती में काम करते करते दोपहर को जब थक गया तो अपने खेत के किनारे एक सरोवर में स्नान करने गया। सरोवर में बहुत ही स्वच्छ जल भरा हुआ था, तो उसने उसमें झांक कर देखा, एक मणि चमक रही थी। तो उसने सोचा कि ये मणि सरोवर के भीतर है। उसने अपने कपड़े उतारे और डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर उस मणि को हाथ में लेना चाहा। वो सरोवर के तल तक चला गया और उसने हाथ से वहाँ के कंकड़ पत्थर बटोरे और निकल कर आया तो मणि हाथ में नहीं आई। बार बार वो डुबकी लगाता था, लेकिन मणि उसके हाथ में नहीं आ रही थी। अंत में वो थक कर लंबी लंबी सांस ले रहा था। इतने में एक महात्मा आए। महात्मा ने उससे पूछा, भाई क्या बात है, तुम बार बार डुबकी लगाते हो और थक जाते हो तब भी लगाते हो। उसने कहा कि महाराज, सरोवर में मुझे मणि दिखलाती है, लेकिन हाथ में नहीं आती। ये कैसे हाथ में आ सकती है? तो उन्होंने कहा ऐसा है कि ये जो पेड़ की शाखा सरोवर की ओर गई है, इस पेड़ में तुम चढ़ो और उस शाखा को आगे बढ़ो। तो उसने उनकी आज्ञा का पालन किया। शाखा में वो आगे बढ़ा, तो जब उसके शाखा के अग्रभाग में पहुंचा तो वहाँ एक पक्षी का घोंसला था। उस घोंसले में वो मणि रखी हुई थी। घोंसला जो था बिरल था, इसलिए मणि की छाया उस सरोवर में पड़ रही थी। उसको देखकर वो समझ गया कि ये मणि यहाँ है, नीचे उसकी छाया पकड़ रहे थे। वस्तुतः मणि वहाँ पर नहीं थी, मणि यहाँ थी, उसको मणि मिल गई। ये दृष्टांत है। दृष्टांत इसका ये है कि आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। आनंद उसका आत्मा है, लेकिन जब मनुष्य के हृदय में किसी इच्छा का उदय होता है, किसी विषय को प्राप्त करने की इच्छा का उदय होता है, तो इच्छित विषय की प्राप्ति के बिना उसको कष्ट का अनुभव होने लगता है। वो कांटे जैसी चुभती है। तो एक इच्छा दूसरी इच्छाओं को दबा देती है और वही प्रबल हो जाती है। और जिस समय उस इच्छित वस्तु को वो प्राप्त करता है, उसकी प्राप्ति से उस इच्छा की समाप्ति हो जाती है। तो उस अवस्था में अंतःकरण निश्चल और प्रसन्नता से निर्मल हो जाता है। प्रसन्नता सत्वगुण का कार्य है। तो जो उसके हृदय में प्रसन्नता आई, इसका अर्थ सत्वगुण आ गया, वो स्वच्छ हो गया। और दूसरी इच्छाएं पहले दब गई थी और ये इच्छा पूरी हो गई थी इस समय। इसलिए अब किसी इच्छा के न रहने से
तत्काल वो निश्चल भी हो गया था। तो निश्चल और निर्मल अंतःकरण में आनंद स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा। उस प्रतिबिंब को वो सुख मानता है और जिस विषय की प्राप्ति से अंतःकरण वैसा बना उस विषय को सुख का कारण मानता है और बार बार उस विषय को प्राप्त करने की इच्छा करता है, जबकि सुख उसका आत्मा है। ये सिद्धांत है। तो आत्मा जो है स्वयं सुख स्वरूप है, किंतु ब्रह्मवशात वो अपने से भिन्न किसी विषय को सुख का कारण मानता है। जागृत में और स्वप्न में वो विषय जन्य सुख है ऐसा समझता है, लेकिन ये भ्रांति उस समय दूर हो जाती है जब वो गाढ़ी नींद में सोता है। और गाढ़ी नींद में सोकर जब उठता है तो वहाँ स्मरण करता है कि मैं आज ऐसा सुख से सोया कि मुझे कुछ पता ही न रहा। तो वहाँ जो सुख मिला उसको, उस सुख के लिए जिन विषयों के भान की आवश्यकता थी, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, वो विषय नहीं थे। जिस मन की आवश्यकता थी, स्वप्न के अंत में वो मन भी उस समय विलीन हो गया था। तो उसको जो सुख का अनुभव हुआ वो वास्तविक आत्मा का सुख रह गया।